Hi everyone, welcome to Arpita Sharma classes. Welcome to this new series, Your Doubts Are Answers. Today I'm going to take another doubt of a student who just recently mailed me about the note making of current affairs. He was wondering whether we should make notes of the current affairs or not. The second question that he asked was whether we should read the newspaper or we can skip it and we can read the monthly compilations of current affairs. The third question he asked whether we should note down whatever we are studying from the newspaper or the monthly compilations or not, or only the PDF is enough. These were the three questions of the student who mailed me very recently. अभी एक स्टूडेंट ने मुझे बहुत रिसेंटली मेल करके तीन क्वेश्चंस पूछे. पहला, हमें न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए या नहीं, या सिर्फ हम मंथली कंपाइलेशंस के ऊपर डिपेंडेंट रहें. सेकंड क्वेश्चन था उसका कि न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त नोट्स बनाने चाहिए क्या, या फिर कभी मंथली कंपाइलेशन हम जो पढ़ते हैं उसमें से नोट्स बनाने चाहिए. थर्ड क्वेश्चन ये था कि नोट्स अगर बनाए भी तो ऑफलाइन बनाए कि ऑनलाइन बनाए. द थर्ड क्वेश्चन ऑफ द स्टूडेंट वाज शुड वी मेक नोट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन, विच मोड इज सूटेबल फॉर अ यूपीएससी एस्पिरेंट एंड विच नोट इज टाइम सेवर. कौन सा मोड जो है नोट्स बनाने का टाइम सेव करता है, बिकॉज सी यू डू नॉट हैव मच टाइम व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी. एक साल ऐसे ही निकल जाता है, पता भी नहीं चलता. ठीक है, तो क्या करना चाहिए. So these were the three questions of the student who anonymously mailed me recently. So we are going to solve all these three questions of the student in a very comprehensive manner. एक बहुत ही ना मैं strategic और smart manner में आपके ये तीन क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हूँ. कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो टफ हो या सर के ऊपर से जाए. सिंपल सी स्ट्रैटेजी होती है, अगर आप उसको सिंप्लिसिटी के साथ फॉलो करो तो आपका काम बन जाता है. और जितना कॉम्प्लेक्स करोगे और सिंप्लिसिटी से दूर भागोगे उतना आपका टाइम वेस्ट होगा, काम बिगड़ेगा, मूड खराब होगा, एंजाइटी होगी, सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा. ठीक है, थिंग्स आर वेरी सिंपल. वी ह्यूमंस विद दिस कॉम्प्लेक्स माइंड टेंड टू मेक थिंग्स कॉम्प्लेक्स. चीजें सिंपल होती हैं बट हमारा ये माइंड बड़ा कॉम्प्लेक्स है ना, हम इसके साथ हर चीज को कॉम्प्लेक्स ही देखने की कोशिश करते हैं. कि कोई चीज सिंपल अगर सामने आ भी जाए ना तो हमें शॉक हो जाता है कि भैया ये इतना सिंपल कैसे हो गया. ठीक है, तो टेढ़ा नहीं है. यूपीएससी इज वेरी डायरेक्ट एंड सिंपल एंड सो शुड बी योर प्रिपरेशन. लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं. देखो, व्हेन इट कम्स टू न्यूज़पेपर रीडिंग आई वुड नेवर सजेस्ट यू टू स्किप न्यूज़पेपर्स. मैं आपको कभी नहीं सजेस्ट करूंगी कि आप न्यूज़पेपर स्किप करो. There are students who say, ma'am, we should not study the newspaper daily. It wastes our time. We should depend on monthly compilations. When there are monthly compilations, why should we go towards the newspaper? See, the answer is very simple. If your dietitian has told you that you should eat 6 cashews daily for 30 days, अगर आपके dietitian ने आपको कहा है कि 6 काजू, क्योंकि उसमें मैंगनीज होता है, आपको डेली खाना चाहिए, 30 दिन तक खाइए. ठीक है, तो टोटल महीने के कितने काजू आप खा लोगे? 180. टोटल इन अ मंथ यू विल बी ईटिंग 180 cashews. ओके, डेली 6 cashews. बट इफ यू ईट 180 cashews एट द मंथ एंड, अगर आप डेली 6 कैश्यूज नहीं खा रहे और 180 कैश्यूज डायरेक्टली एक ही दिन में मंथ एंड में खा रहे हो, तो क्या होगा? ओवर ईटिंग विल नॉट बेनिफिट योर बॉडी, इट विल हार्म योर बॉडी. मैंगनीज का भी ओवर कंजम्पशन आपकी बॉडी में के लिए बहुत खतरनाक होता है, आपके ब्लड वेसल्स के लिए काफी खतरनाक होता है, आपके हार्ट के लिए काफी खतरनाक होता है. इसलिए कहा जाता है डेली 6 बादाम या डेली 6 काजू खाओ, ना कि एक ही दिन में आपने पूरे 300 और 180 काजू बादाम खा लिए. उससे कुछ नहीं होगा. अति हर चीज की खराब है. Over consumption of everything is bad, not just for your body but for your brain also. So that is why it is suggested to read newspapers daily and then you can go through the monthly compilation at the month end. Okay, तो आप रिवीजन हो जाएगी. that will help you to revise whatever you have studied daily in the newspaper. And daily if you are reading the newspaper you will be more aware instead of reading the current affairs only on in the month end. अगर आप डेली करंट अफेयर्स, आपको पता है डेली क्या हो रहा है, क्या डेवलपमेंट्स हो रही है इंटरनेशनल रिलेशंस में, इकोनॉमी में, हेल्थ केयर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो आप ज्यादा जागरूक नहीं रहोगे, बजाय इसके कि आप चलो मंथ के लास्ट वीक में बैठ के चलो देखते हैं क्या करंट अफेयर्स है, क्या चल रहा है. इससे तो आप कितना और लोगों से पीछे हो जाओगे. ठीक है, इफ यू डू नॉट वांट टू स्टे बिहाइंड विद द अदर कॉम्पिटिटर्स इन दिस यूपीएससी एग्जाम प्रिपरेशन, प्लीज मेक योरसेल्फ डेली अपडेटेड विद द करंट इवेंट्स व्हिच आर गोइंग ऑन. ओके, पॉइंट क्लियर हो रहा है? And that is also how you are going to expand your knowledge. इसी से तो नॉलेज बढ़ती है. Because if you're dependent on monthly compilation, you will end up cramming current affairs, not understanding them. That will make you a loser in the interview or the mains process. देखो, जब आप रटते हो, रटना हमें लूजर ही बनाता है.
समझने के साथ किसी चीज को रटना वो हमें विनर बनाता है, ठीक है। तो what you have to do is understand before you cram, because when you are just cramming without understanding, that will make you, you know, more dumber. So if you want to be wise, if you want to be knowledgeable, understand first, read first, then cram later. Okay, and it will help you to clean up your vocabulary also, because in the Hindu newspaper, in the Indian Express newspaper, any newspaper, the terms, the words that are used, the vocab that is there, that will enhance your speaking skills and writing skills. बच्चों को ना लिखने में दिक्कत क्यों आती है मेंस में? क्योंकि उन्होंने जो चीजें करंट अफेयर्स पढ़े हैं या फैक्ट्स पढ़े हैं उन्हें रटा है, उन्हें रोज के बेसिस पे अपने वोकैब को शार्प नहीं किया, रोज के बेसिस पे समझा नहीं, इसलिए उनके पास कंटेंट नहीं होता लिखने के लिए, क्योंकि वो तो एक छापी छपाई प्रिंटेड नोट्स को रट रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि भैया बैकग्राउंड क्या है इस आर्टिकल का, क्योंकि उन्होंने रोज पढ़ा नहीं है, उन्हें पता नहीं है क्या डेवलपमेंट हुई है इस पर्टिकुलर टॉपिक में, ठीक है। तो आपकी वोकैबुलरी, ग्रामर, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, राइटिंग स्किल अच्छी होगी अगर आप ऐसे पेपर के लिए, मेंस के पेपर के लिए, अगर आप रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हो। Okay, and if you are reading the editorials, the newspaper daily, you will get many you can say many rich content for your essay paper, for your GS paper 4, ethics paper. Okay, you can quote so many examples if you are reading the newspaper daily. So this is why you should read the newspapers daily. Okay, इसीलिए हम कहते हैं कि daily newspaper पढ़ना चाहिए. Now the next question is, should I make notes from a newspaper for the UPSC? The answer is absolutely yes. नोट्स आपको बनाने ही है, बनाने हैं। हाउ कैन यू जस्ट अज्यूम दैट बाय जस्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर यू विल बी इन अ पोजीशन टू रिमेंबर एवरीथिंग इन द लास्ट 1 year ऑन योर एग्जाम डे? आपको कैसे ये अजम्पशन लग रहा है? हाँ, अगर आप एक रोबोट हो तो फिर आप पढ़ के भी रट सकते हो और दिमाग में, मेमोरी में स्टोर कर सकते हो, बट क्योंकि आप ह्यूमन हो, आपसे भी कुछ चीजें मिस आउट हो सकती हैं, इसीलिए आपको नोट्स बनाने चाहिए, बिकॉज नोट मेकिंग विल हेल्प यू शार्पन अप योर आंसर राइटिंग स्किल्स इन मेल्स। माइंड मैप और फ्लो चार्ट मेकिंग स्किल्स इन मेल्स, आप माइंड मैप, फ्लो चार्ट यूज करोगे नोट्स बनाने के लिए, छोटे पॉइंट्स यूज करोगे, वो आपके आंसर राइटिंग स्किल्स में हेल्पफुल रहेगा। सो द थर्ड क्वेश्चन इज, मैम शुड वी मेक नोट्स ऑफलाइन और ऑनलाइन? आई वुड सजेस्ट यू टू मेक नोट्स ऑनलाइन, ठीक है, क्योंकि देखो, सी व्हेन यू स्टडी अबाउट अ टॉपिक, फॉर एग्जांपल यू आर स्टडिंग अबाउट द तालिबान इशू, ओके, डेली देयर इज वन और द अदर चेंज दैट इज हैपनिंग और दैट इज गोइंग अराउंड इन द अफगानिस्तान मैटर। कभी इंडिया रशिया मिलकर मीटिंग कर रहे हैं, कभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया का 2+2 मीटिंग हो रही है तालिबान के इशू के ऊपर, कभी चाइना अपनी तरफ से कोई स्टेप ले रहा है, ओके। सो देयर आर डेली डिफरेंट डेवलपमेंट्स व्हेन इट कम्स टू अ सिंगल टॉपिक, and that is why when you make notes yourself in your register, it becomes very tough to keep them updated, because देखो आपको पेजेस ऐड करने पड़ेंगे बीच बीच में, इससे क्या होगा कि आपका जो मैसअप हो जाएगा, जो नोट्स आपने बनाए हैं ऑफलाइन वो मैसअप हो जाएंगे। बट इफ यू आर मेकिंग नोट्स ऑनलाइन, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इफ यू आर मेकिंग नोट्स ऑन एवरनोट प्लेटफॉर्म, ठीक है, और यू आर मेकिंग नोट्स ऑन एक्सेल शीट, अगर आप एक्सेल वर्कशीट यूज कर रहे हो नोट्स बनाने के लिए, या एवरनोट का जो प्लेटफॉर्म है उस पर नोट्स बना रहे हो, दैट विल हेल्प यू टू एडिट योर नोट्स, ऑल्टर देम, अरेंज देम प्रॉपरली, अमेंड देम एटसेट्रा, ओके। उसमें स्कोप होता है, आप न्यू टैब्स ऐड कर सकते हो, न्यू बॉक्सेस ऐड कर सकते हो, न्यू सेल्स ऐड कर सकते हो एक्सेल शीट में, इधर आप न्यू टैब्स और न्यू विंडोज, न्यू नोट्स ऐड कर सकते हो, ठीक है। So it becomes very easy to get hold of a single topic on a single page, on a single workspace. Okay, इसके लिए आपको अलग से कहीं से कोई पेज लाने की जरूरत नहीं, आप एक ही सिंगल वर्कस्पेस पे एडिट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, कट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ओके। एंड दैट इज व्हाई इट इज प्रेफरेबल टू मेक नोट्स ऑनलाइन, इसलिए नोट्स को ना ऑनलाइन बनाना ज्यादा बढ़िया रहता है, ठीक है। अब देखो एक्सेल की वर्कशीट पे इफ यू आर मेकिंग नोट्स, यू कैन कीप अ टैब, जुलाई मंथ का टैब हो गया, जून मंथ का, मई मंथ का, एंड देन व्हेन यू रिवाइज योर नोट्स इट विल बी सो इजी टू ओपन अप द टैब ऑफ स्पेसिफिक मंथ एंड रिवाइज इट, ओपन अप अ टैब ऑफ स्पेसिफिक डेट एंड सब्जेक्ट एंड रिवाइज इट, ओके। देखो अलग अलग सब्जेक्ट और अलग अलग डेट के टैब्स हैं, आप खोल के उनको रिवाइज कर सकते हो, तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, इट विल सेव योर टाइम एट द एंड, एंड योर नोट्स विल बी मोर कंसाइज, बिकॉज आप शॉर्ट में कोशिश करोगे ना नोट्स बनाने की। लिखने पे जाते हो तो हम बहुत कुछ लिख देते हैं, बट जब हम ऑनलाइन नोट्स बनाते हैं ना तो बहुत ईजी रहता है, क्योंकि हम ज्यादा पूरा मैक्सिमम एफर्ट डालते हैं नोट्स को कंसाइज और प्रिसाइज बनाने के लिए। So this is how you have to go about with the current affair note making strategy. इस तरीके से आपको नोट मेकिंग स्ट्रैटेजी अपनी यूज करनी है।
So I guess this was helpful. Before we wrap up, here's a small announcement. 15 सितंबर के बाद अनअकैडमी पर जो कॉम्बो का सब्सक्रिप्शन पैकेज है उसके प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं. तो उससे पहले अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो बहुत ही कम प्राइस में 49,000 में 1 ईयर का कॉम्बो पैक मिल रहा है. कॉम्बो में जीएस में प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल तीनों के आपको सब्सक्रिप्शन मिलेंगे जस्ट 49,000 रुपीज में. So make sure that you take this subscription today before 15 September, and you can also get 10% discount over and above this price if you use code ARPITA10. ओके तो आज के आज फटाफट सब्सक्राइब कीजिए. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है. 15 सितंबर के बाद प्राइस हाइक हो जाएगा. This was all for today. I hope you enjoyed this lecture. Thank you and have a nice day.